तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे समझ लेते हैं। ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। देखिए यहाँ पे है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन मतलब बदलाव पर प्रकाश डाले। प्रकाश डालने का मतलब हमें यह बताना है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्ट के रूप में जो परिवर्तन हुआ था, जो बदलाव हुआ था, उसके बारे में बताना है। अब औद्योगिकरण का अर्थ होता है उद्योगों का स्थापना करना, कल कारखानों का स्थापना करना। तो जब औद्योगिकरण हुआ, नए नए कल कारखानों का स्थापना किया गया, तो उसका क्या परिणाम हुआ, उसी परिवर्तन को, उसी बदलाव को हमें बताना है। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। देखिए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप निम्न परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? पहला देखिए यहाँ पे पहला रीजन है कि उद्योगों का विकास। विकास का मतलब होता है बढ़ना, तरक्की होना। तो किस में तरक्की हुआ? उद्योग मतलब कल कारखानों में विकास हुआ, तरक्की हुआ। औद्योगिकरण का मतलब ही होता है उद्योगों का स्थापना करना। तो स्पष्ट बात है ना कि जब औद्योगिकरण होगा तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? उद्योगों का विकास होगा। तो देखिए नए नए कारखानों का स्थापना तीव्र गति से मतलब तेजी गति से होने लगा और इन उद्योगों में, इन कारखानों में कम लागत एवं बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। यानी औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो कल कारखाने हैं, इनका स्थापना काफ़ी तीव्र मतलब तेजी गति से हो रहा था और ये जो कल कारखाने स्थापित हो रहे थे, इसमें कम लागत पर वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, वस्तुओं को बनाने का काम हो रहा था और काफ़ी बड़े संख्या में हुआ था, कभी बड़े पैमाने पर हो रहा था। और आगे देखिए दूसरा है कुटीर उद्योगों का पतन। पतन का मतलब होता है समाप्त होना। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप यानी औद्योगिकरण के बाद सबसे बुरा प्रभाव कुटीर उद्योगों पर पड़ा, क्योंकि इसका पतन हो रहा था, ये समाप्त हो रहे थे। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा उद्योग, ऐसे उद्योग जिसको हम लोग घर में ही करते हैं। जैसे मान के घर में बांस का बर्तन बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, ये कुटीर उद्योग है। तो देखिए बड़े बड़े कारखानों के स्थापना से यानी औद्योगिकरण के बाद बड़े बड़े कल कारखानों का स्थापना हुआ, इससे कुटीर एवं छोटे उद्योग का पतन होने लगा। अब आप यहाँ पे समझिए कि बड़े बड़े कल कारखाने जब स्थापित किए, इससे कुटीर उद्योग क्यों समाप्त हो रहा था उसको समझिए। देखिए जब बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना हुआ तो इन उद्योगों में, इन कल कारखानों में जो भी वस्तु बनता था ना, उसका दाम, उसका कीमत कम होता था। लेकिन कुटीर उद्योग का जो वस्तु होता है, इसका दाम अधिक होता था। तो लोग जो है ना बड़े बड़े कारखानों के वस्तुओं को सस्ते दाम पर खरीद रहे थे और कुटीर और छोटे उद्योग के वस्तुओं को नहीं खरीद रहे थे, जिससे कुटीर एवं छोटे उद्योगों का पतन होने लगा। अब आगे देखिए समाज में वर्ग विभाजन। समाज में वर्ग मतलब समूह के रूप में विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया। देखिए औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ? समाज 3 वर्गों में विभाजित हो गया, 3 वर्गों में बंट गया। पहला पूंजीपति वर्ग यानी उद्योग कल कारखानों के जो मालिक हैं, उसके बाद बुर्जुआ वर्ग जिसको मध्यम वर्ग बोलते हैं, और अंतिम है मजदूर वर्ग। इन कल कारखानों में जो काम करने वाले थे उसको मजदूर बोलेंगे और कल कारखानों के मालिक को पूंजीपति। और इन दोनों के बीच, मजदूर और पूंजीपति के बीच का जो वर्ग है वो बुर्जुआ वर्ग है। इसमें शिक्षित लोग, शिक्षक, डॉक्टर आदि आते हैं। आगे देखते हैं। अगला है कारखाना मजदूरों का जन्म। जब कारखानों का स्थापना हुआ तो इन कारखानों में काम करने वाले मजदूर कारखाना मजदूर कहलाया। देखिए कुटीर उद्योगों को चलाने वाले, सॉरी यहाँ को होगा, कुटीर उद्योगों को चलाने वाले गांव के छोटे छोटे किसान
एवं कृषक मजदूर। कृषक मतलब कृषि का, और कृषि मतलब होता है खेती। तो जो मजदूर खेत में काम करेंगे उसको कृषक मजदूर बोलेंगे। कृषक मजदूर बड़े कारखानों के मजदूर बन गए। यानी देखिए, औद्योगिकरण से कुटीर उद्योग क्या हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे। तो इसमें जो भी मजदूर काम कर रहे थे वो एक कारखाने के मजदूर बन गए। और गांव के जो किसान, छोटे छोटे किसान थे, वो भी इन बड़े बड़े कारखानों में काम करने के लिए आए और वो भी कारखानों का मजदूर बन गए। और जो खेती में लगे हुए मजदूर थे, ज़्यादा पैसा के लिए वो इन कारखानों में काम करने के लिए आए और कारखाने के मजदूर बन गए। अब आगे देखिए, यहाँ है श्रम पद्धति की शुरुआत। तो देखिए, बड़े कारखानों के मजदूर वर्ग शहर के छोटे छोटे कमरों में रहने लगा और श्रम पद्धति की शुरुआत हुई। देखिए, श्रम पद्धति, श्रम पद्धति क्या है? देखिए, जब बहुत सारे मजदूर शहर के छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, मतलब एक कमरे में 15, 20, 25 आदमी जानवरों की तरह रहते हैं ना, इसी को हम लोग श्रम पद्धति बोलते हैं। तो ये पद्धति कब, कैसे शुरुआत हुआ? औद्योगिकरण के कारण। जब औद्योगिकरण हुआ तो कारखाने खोले और इसमें जो काम करने के लिए मजदूर आए, वो शहर के छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे मजदूर रहने लगे, जिससे श्रम पद्धति की शुरुआत हुई। तो श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिकरण के बाद ही हुआ, कारखानों की स्थापना होने के बाद ही हुआ। अब अगला पॉइंट्स को देखते हैं। अंतिम पॉइंट है नगरों का विकास। नगरों का, नगर मतलब होता है शहर, शहर का विकास हुआ। शहरों का विकास कैसे हुआ, शहर कैसे बढ़े? यहाँ पे देखिए, औद्योगिकरण के अंतर्गत कारखानों के स्थापना से गांव के लोग इन कारखानों में काम करने के लिए आए। देखिए, औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का स्थापना करना, कल कारखानों का स्थापना करना। तो औद्योगिकरण से जब कारखानों का स्थापना हुआ तो इसमें काम करने के लिए गांवों से लोग आए। तो इन कारखानों में काम करने के लोग कहाँ से आए? गांव से आए। और आगे क्या होता है देखिए, यहीं आसपास रहने लगे। ये कारखाने में जो काम करने के लिए आए ना, तो इसी के आसपास लोग क्या हुए, बसने लगे, जिससे नगरों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ। जब लोग कारखानों के आसपास बसे तो नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही नगरों का विकास हुआ। औद्योगिकरण से नए नए कारखाने खोले गए और इसके आसपास नगरों का विकास हुआ। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही नगरों का विकास हुआ। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।